खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हमारा आज का सरमन, उसका टॉपिक है डू नॉट प्रे लाइक अदर नेशंस, यानी दूसरे जो गैर मज़ाहिब हैं उनकी तरह दुआएं मत करो। आइए हम इंग्लिश और उर्दू दोनों बाइबलों में से इसको देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। इसी तरह से इंग्लिश बाइबल में द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 and 8। एंड व्हेन यू प्रे, और जब तुम दुआ करते हो, डू नॉट कीप ऑन बेबलिंग लाइक पागन्स, गैर कौम के लोगों की तरह बक बक ना करो। फॉर दे थिंक, क्योंकि वो समझते हैं, दे विल बी हेयर्ड, कि उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी। बिकॉज ऑफ देयर मैनी वर्ड्स, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा बोलने से उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी। आइए इसी तरह से हम अब पुराना अहदनामा में से देखते हैं कि लंबी दुआएं और बहुत ज़्यादा दुआ में ज़्यादा अल्फाज कौन अदा करते थे, लंबी लंबी दुआएं कौन करते थे। आइए इससे मुतल्लिक हम पुराना अहदनामा में देखते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन, उसका 18 बाब, उसकी 26 से 28 आयत। इंग्लिश बाइबल में देखें, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 26 to 28। So they took the bull given them and prepared it। So उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया। Then they called on the name of Baal from morning till noon। और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, बाल आंसर अस, उन्होंने कहा, ए बाल हमें जवाब दे। दे शाउटेड, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाए, बट देयर वाज नो रिस्पांस, लेकिन उन्हें कोई जवाब ना मिला। नो वन आंसर्ड, और ना ही किसी ने उनका जवाब दिया। एंड दे डांस्ड अराउंड द आल्टर दे हैड मेड, और वो उस मज़बा के गिर्द जो उन्होंने बनाया था कूदते रहे और उसके गिर्द डांस करते रहे। 27 आयत जो है वर्स 27, उसमें लिखा है, एट नून, और दोपहर के वक़्त, एलिजा बिगेन टू टाउंट देम, एलिया ने उन पर तंज किया। शाउट लाउडर, उसने कहा, बुलंद आवाज से पुकारो। ही सेड, उसने कहा, श्योरली ही इज अ गॉड, यकीनन वो एक देवता है। परहैप्स, शायद, ही इज डीप इन थॉट, वो किसी सोच में गुम होगा। आर बिजी, या कहीं मसरूफ होगा। आर ट्रेवलिंग, या कहीं सफ़र पर होगा। मे बी, हो सकता है। ही इज स्लीपिंग एंड मस्ट बी आंसर्ड, वो सो रहा हो और बाद में उठकर उसका जवाब दे। अब जो आयत नंबर 28 है वर्स 28, उसमें लिखा है, सो दे शाउटेड लाउडर, तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे। और इस आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि जो बाल के मानने वाले थे, जो एक बहुत बड़ा देवता था, वो ऊंची आवाज में दुआएं करते थे। वो दोपहर तक दुआ करते रहे, वो कूदते रहे, वो डांस करते रहे। आज देखें, आज हमारी कलीसियाओं में ये सब कुछ हो रहा है या नहीं, मैं इससे मतलब कुछ नहीं कहता। फैसला आपने करना है, देखना आपने है। दुआ जो है वो तो संजीदा अमल है, वो तो कोठड़ी में बैठकर की जाती है, या किसी के लिए दुआ करे तो थोड़ी देर के लिए
दुआ कर लें, लेकिन ये जो है ऊंची आवाज़ में पुकारना, बुड़बुड़ाना, बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ों में पुकारना, लंबी लंबी दुआएं करना, लंबी लंबी दुआएं करना, ये बाल के मानने वालों का तरीका था, जो हमने सलातिन की किताब में अभी देख लिया। अब हम छठे बाब की 8वीं आयत को देखते हैं, इसी मत्ती 6 बाब उसकी 8वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 8। डू नॉट बी लाइक देम, बस उनकी मानिंद ना बनो, फॉर योर फादर नोज व्हाट यू नीड बिफोर, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यू आस्क हिम, जो कुछ तुम उससे मांगते हो वो पहले से जानता है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कोई खुदा के साथ वफादार हो, उसके हुक्मों के मुताबिक अमल करे, तो खुदावंद हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है, और हमें ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम कहें ये चीज़ें दे दो, वो चीज़ें दे दो। और ज़रूरत से बढ़कर जो भी कोई चीज़ है वो ख्वाहिश है। खुदा ज़रूरतें पूरी करता है, और ज़रूरत में खाना और पहनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुम ये फ़िक्र ना करो कि क्या खाओगे या क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए हम ये जो ख्वाहिशात करते हैं इसको देखते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, हमारी ज़रूरियात खुदा पूरी करता है, उससे बढ़कर नहीं मिलती, तो वो कहाँ से है, वो हमारी ख्वाहिशात कहाँ से आती है। याकूब का ख़त उसका 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 and 3। यू डिज़ायर, तुम ख्वाहिश करते हो, बट डू नॉट हैव, लेकिन नहीं पाते, सो यू किल, तुम कत्ल करते हो। इसका मतलब है कि जान से नहीं मारते, तुम लोगों के हकूक को कत्ल करते हो, लोगों किसी का हक मारते हो। यू कोविट, और तुम हसद करते हो, लालच करते हो। बट यू कैन नॉट गेट व्हाट यू वांट, लेकिन तुम कुछ हासिल नहीं करते जो तुम्हें चाहिए होता है। सो यू क्वारल्स एंड फाइट, तुम झगड़ते और लड़ते हो। यू डू नॉट हैव बिकॉज यू डू नॉट आस्क गॉड, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। व्हेन यू आस्क यू डू नॉट रिसीव, और जब तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। बिकॉज यू आस्क विद रॉन्ग मोटिव्स, क्योंकि तुम्हारे मांगने का तरीका गलत है, तुम्हारी नीयत जो है मांगने की वो बुरी है। लिखा है इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, दैट यू मे स्पेंड व्हाट यू गेट ऑन योर प्लेजर, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। तुम इसलिए मांगते हो कि अपनी ज़रूरतें पूरी ना करो, क्योंकि ज़रूरत तो खुदावंद पूरी करता है। तुम वो चीज़ें मांगते हो जो तुम्हारी ऐशो इशरत के लिए है। इस पैगाम से हमें पता चलता है कि हमें गैर कौम के लोगों की तरह, गैर कौम से मुराद स्पेशल खसूसन बाल का जो लोग थे, जो उसको मानने वाले थे, जैसे बाल के मानने वाले बुड़बुड़ाते थे, लंबी दुआएं करते थे, हमें उन दुआओं से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी आदत थी। हमें वो हमारा खुदा है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है, और हमें हसद नहीं करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हम अपनी ख्वाहिशात जो है उनके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद जानता है कि हमारी ज़रूरियात क्या है, वो ज़रूरतें पूरी करता है, ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं करता। जब वो देखता है कि ये बंदा रास्तबाज है, मेरे हुक्मों पे अमल करता है, मुझे प्यार करता है, तो ये सारी चीज़ें वो इनाम में हमें दे देता है। और जब हम मांगते हैं और हमें नहीं मिलता, तो लिखा हुआ है कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता। और जो मांगते हैं वो ऐशो इशरत करने के लिए मांगते हैं। खुदावंद हमें सीधा
रास्ता दिखाए और सच्चे और हकीकी मसीही बनने की तौफीक दे, और हमें ये शर्फ बख्शे कि हम जैसे उसने हमें दुआ करने का तरीका बताया उसके मुताबिक हम दुआ कर सकें, और जो ज़रूरियात वो पूरी करता है उसी में इक्तफ़ा करें, और जो ऐशो इशरत और जो लग्जरीज आइटम्स और जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जब हम उसके साथ रास्तबाज होंगे, उससे प्यार करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें वो खुद ब खुद दे देगा, हमारे मांगने से पहले दे देगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।